प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ आतंकवादी तीर्थयात्रियों से भरे बस पर गोलियों की बारिश कर रहे थे और इसमें छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब थे। तारीख 9 जून। आप ये समझते हैं कि पूरे चुनावों के दौरान जो कश्मीर बिल्कुल शांत रहा, जिस कश्मीर में कोई आतंकी वारदात नहीं हुई, जिस कश्मीर में पूरा का पूरा चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, उस कश्मीर में 9 जून की तारीख क्यों चुनी गई आतंकी हमले के लिए? आप क्या ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर मंदिर जाना, प्रधानमंत्री का बिल्कुल उस तरह का हिंदू होना, वो अपने धर्म की बात करने में बिल्कुल पिछड़ते नहीं है, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की बात करने में नहीं पिछड़ते हैं, माथे पर त्रिपुंड लगाने में नहीं पिछड़ते हैं, और उसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण वाले दिन आतंकी हमला होता है तीर्थयात्रियों पर, जो लोग वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा पर गए हुए थे। आपको यह समझ में आता है कि नहीं आता है? मुझे नहीं पता, क्योंकि आप कहीं यादव बनकर, कभी ब्राह्मण बनकर, कभी ठाकुर बनकर, कभी बनिया बनकर, कभी शूद्र बनकर, कभी वैश्य बनकर, कभी दलित, कभी ओबीसी, एससी, एसटी के नाम पर अपने अपने इलाकों पर वोट करते हैं, और जब वोट करते हैं तो वो ये मैसेज आया है यहां से। आपको ये संदेश समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? मुझे नहीं पता, क्योंकि 370 हटने के बाद से कश्मीर में आतंकी वारदातों में कमी आई है। बावजूद इसके अगर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन 9 जून की तारीख चुनते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण वाले दिन को चुनते हैं, इसके पीछे एक मैसेज है। वो मैसेज बिल्कुल सीधा साधा है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान में रहने वाले लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लीडर हैं। आप ये माने ना माने, क्योंकि आपको कोई यादव लीडर चाहिए, कोई ब्राह्मण लीडर चाहिए, तरह तरह की चीजें चाहिए, लेकिन पाकिस्तान यह मानता है, पाकिस्तान मानता है कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लीडर हैं, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को बहुत ताकतवर बनाने की राह पर हैं। पाकिस्तान यह भी मानता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उस ऊंचाई तक चला जाएगा जहां पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किलें हैं। और अगर आपको यह सब चीजें समझ आती हैं, तो आपको यह भी समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान ने 9 जून की तारीख हिंदू धर्मावलंबियों को, हिंदू धर्म के मानने वाले तीर्थयात्रियों को निशाना क्यों बनाया? वो निशाना किसी नरेंद्र मोदी या उस पर नहीं था, यह भारत के स्वाभिमान पर चोट था। वो चेक कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं उस ताकत को आजमाने की, उस ताकत के आजमाइश का टेस्ट कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार में अब भी उतनी ताकत बची है कि ये बालाकोट कर सकते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक चीज और समझना पड़ेगा कि कश्मीर में 370 के बाद के क्या हालात हैं। जब आप ये समझेंगे तो आप ये जानेंगे कि आखिर 9 जून की ही तारीख आतंकवादी संगठनों और आतंकियों ने क्यों चुनी, और ये मैसेज हमारे आपके लिए क्या है। जब हम आप यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित कर रहे हैं, उनके लिए हम सब बराबर हैं, वो हम सबको काफिर ही मानते हैं, हम सबको हिंदू समझ के ही मारा है। इस बस में जब आतंकी हमला हुआ, किसी से नहीं पूछा गया कि भाई साहब आपकी कौन सी जाति, उन सब को इसीलिए मार दिया क्योंकि वो सब हिंदू थे। और यही विचार है जो आप नहीं समझ रहे हैं, जो आप नहीं मान रहे हैं। आपके नहीं मानने या मानने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के बाद से वहां पर आतंकी वारदातों में कमी आई। कमी इस हद तक आई कि जो मान लीजिए कि जो स्टोन पेल्टिंग की घटना होती थी, पत्थरबाजी की घटना होती थी, वो 2010 में 2654 हुआ करती थी, जो 2023 तक आते आते शून्य हो गई, बिल्कुल जीरो। इसके अलावा 2010 में जो वहां लगातार प्रोटेस्ट वगैरह होते, उसमें 112 सिविलियंस की जान चली गई थी स्टोन पेल्टिंग के मामले में, जो 2023 आते आते बिल्कुल जीरो हो गई। कोई भी सिंगल सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई। 2010 में जो सिविलियंस इंजर्ड हुए थे पत्थरबाजी की घटनाओं में, वो 6235, जो 2023 आते आते जीरो हो गई। कश्मीर बदल गया है 370 के बाद। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कश्मीर में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, कश्मीर वैसा ही है जैसे भारत का बाकी हिस्सा है। लेकिन कश्मीर का ये रूप, कश्मीर का उभरता स्वरूप, कश्मीर का बढ़ता बिजनेस, कश्मीर के मुस्कुराते हुए लोग हमारे देश के ही कुछ लोगों को और भारत विरोधी कुछ ताकतों को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, और वो चाहते हैं कि कश्मीर की आग सुलगे।
उनकी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, अब जैसी हालत 2007, 6, 10, 12, 13 तक थी कि अलग अलग हिस्सों में वो बॉम्ब ब्लास्ट कर लेते थे, जगह जगह कुछ भी कर लेते थे, वो हैसियत अब पाकिस्तान की, पाकिस्तान समर्थित आईएसआई और आईएसआई वाली आतंकी गतिविधियों में शामिल आतंकवादी संगठनों की अब वो हैसियत नहीं है। वो कश्मीर तक खुद को सीमित रखे हुए हैं। लेकिन इतना दबाव है आईएसआई पर, इतना दबाव है आतंकी संगठनों पर कि उनको कश्मीर में कुछ ना कुछ करना होता है खुद को साबित करने के लिए, और यह कोशिश बहुत लंबे अरसे से होती है। देखिए, एक बहुत साधारण सी बात है, आतंकी संगठनों और आईएसआई को रोकने के लिए आपको हमेशा 100 में 100 बार जब आप समर्थ होंगे, सक्षम होंगे, तो ही आप सफल हैं। लेकिन एक बार अपनी 100 कोशिशों में से भी अगर एक बार आईएसआई और आतंकी संगठन जब सफल हो जाते हैं तो कश्मीर में, जम्मू में जो वो घटना हुई बस वाली, वो हो जाता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं देश की, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, वो हर बार हमारे तक वो खतरा आने भी नहीं देती। लेकिन जब एक आध बार वही आतंकी संगठन या आतंकवादी जब सफल होते हैं तो जम्मू जैसी वो घटना हो जाती है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रयास होते नहीं है? रेगुलर होते हैं, शहर दर शहर होते हैं। लेकिन इसको मौजूदा सरकार ने, मौजूदा हमारी डिफेंस फोर्सेस ने बिल्कुल जीरो तक सीमित कर दिया है। लेकिन जब जम्मू जैसी घटना आती है तो आपको यह समझना पड़ेगा 9 जून की ही तारीख क्यों भाई? 10 जून हो सकता था, 11 जून हो सकता था। और भाई हमने देखा है कि कश्मीर में आम सब्जी वाले को, आम रेडी वाले को भी कुछ घटनाएं वैसी हुई हैं जिनमें आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। बावजूद इसके जब तीर्थयात्रियों से भरे बस पर, और अभी तो अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होनी है, तीर्थयात्रियों से भरे बस को जब निशाना बनाया जाता है, यह सीधा मैसेज आपको है। आपको समझ आ रहा है? आप बने रहिए राजपूत, आप बने रहिए ब्राह्मण, बने रहिए, मैं फिर कह रहा हूं यादव बने रहिए, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गोली चलाने से पहले जाति नहीं पूछते। 9 जून की घटना पर विचार करने से पहले आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि आईएसआई और पाकिस्तान ये करने को क्यों मजबूर हुए, आखिर इसका क्या मतलब है। आपको पता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगातार भारत के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। लोग, क्योंकि भाई पाकिस्तान की हालत अब वैसी हो गई है, पाकिस्तान अब 2014 के बाद बिल्कुल बदल गया है। पाकिस्तान की लड़ाई बिल्कुल अलग है। वो आटा, चावल, दाल, आलू, टमाटर, प्याज की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान की ये हैसियत नहीं है कि वो भारत से ये आतंकवाद के समर्थित लड़ाई लड़े, लेकिन बावजूद इसके उसको हिम्मत कैसे मिल रही है, वो कैसे ये कर पा रहा है। आपको पता है कि चुनावों के दौरान पाकिस्तान के अंदर से बहुत सी ऐसी आवाजें उठ रही थी जिसमें कहा गया कि ये वाले नेताजी ही भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए। पाकिस्तान से, बांग्लादेश के अलग होने के बाद से पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर में है, और बावजूद इसके अगर पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है तो इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे यहां जो कुछ नेता बैठे हैं जिनको लगता है कि पाकिस्तान के समर्थन में, पाकिस्तान से दोस्ती के लिए कबूतर उड़ाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, हमें डरना चाहिए, हमें घबराना चाहिए। ऐसे नेता हैं, और ऐसे ही नेता हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गुट, आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उनको लगता है अरे हमारे चाहने वाले तो उस तरफ भी हैं। और यही कारण है कि तमाम कोशिशों के बाद भी, हमारी सुरक्षा एजेंसियों की तमाम कोशिशों के बाद भी 100 में से एक आध ऐसे मामले होते हैं जब जम्मू जैसी वो घटना हो जाती है और उसमें आम लोग निशाना बनते हैं। दुनिया के हर देश में जब भी कोई मजबूत लीडर होता है, मजबूत लीडर मतलब मजबूत सेना, मजबूत डिफेंस फोर्सेस, मजबूती से हर वो मुल्क डरेगा, हर वो मुल्क घबराएगा जो आतंकवाद को पोषित करता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी है नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार की पॉलिसीज, जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अख्तियार कर रखा है। पाकिस्तान अब हमारी फॉरेन पॉलिसी में कहीं भी नहीं है, और यही कारण है कि पाकिस्तान बार बार यह कोशिश करता है कि भारत को जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार नुकसान पहुंचाया जाए। भारत की जो टूरिस्ट बढ़ रही है, भारत के जो तमाम यात्री जाते हैं, उनको कश्मीर आने से रोका जाए। पाकिस्तान का मन तब भी बढ़ता है जब हमारे यहां के नेता ये कहते हैं कि कबूतर उड़ाइए। पाकिस्तान का मन तब भी बढ़ता है जब उसको हमारे यहां के चुनाव नतीजे दिखते हैं, कि जब आप यादव बनके, ठाकुर बनके वोट कर देते हैं और देश की एक मजबूत सरकार को कहीं रोक देते हैं, तो यह मैसेज जाता है, उनको पता लग जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं। हमारे ही देश के अंदर बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि जहां पर कहूंगा तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन सच यही है
यह कहानी किसी से छुपती नहीं है और लोग नहीं समझते हैं, ऐसा भी नहीं है। अब सब कुछ इंटरनेट पे है, लोगों को सारी जानकारी मिलती रहती है। इंदौर के अंदर 14% मुस्लिम आबादी है, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट ने जब वहां से अपना नामांकन वापस ले लिया तो 14 की 14% मुस्लिम आबादी ने वहां पर नोटा का बटन दबा दिया। 2 लाख से ज्यादा वोट नोटा को पड़े हैं, इसीलिए क्योंकि वहां कोई कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था और बीजेपी का कैंडिडेट वहां जो 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीता है, उस कैंडिडेट को नोटा, मतलब उस कैंडिडेट के बाद नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले। आपको संदेश पढ़ना है, आप पढ़िए, क्या पढ़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं। तो ऐसे मैसेजेस जब जाते हैं ना दूसरी तरफ, तो लोगों को समझ आता है कि देश ही के अंदर कितने सारे लूप होल्स हैं। रामपुर की घटना है, जिस एक गांव की आबादी है 2300 के आसपास, उस गांव में 500 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बांटे गए, बावजूद उसके उस बूथ पर एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिला। किसी पार्टी को वोट देना ना देना यह वोटर का अधिकार है, लेकिन लोग अध्ययन तो करेंगे। ये जो थ्योरी है, ये जो तरीका है वोटिंग पैटर्न का, लोग इसका अध्ययन करेंगे और केवल आप नहीं करिएगा, यह आपके पड़ोसी मुल्क भी करेंगे। तो जब नरेंद्र मोदी 9 जून को जो शपथ ग्रहण कर रहे थे और उसी समय इस बस पर जो हमला हुआ ना, वो किसी यादव, किसी ठाकुर, किसी ब्राह्मण पर नहीं था, वो एक हर भारतीय पर था जो सनातन पर आस्था रखता है, जो पूजा पाठ करता है, जो मंदिर जाता है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को जीता है ना, उस सब पर हमला था। आपके नहीं समझ आता है, मत समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि पाकिस्तान इसको बहुत अच्छे से समझता है और पाकिस्तान भी समझता है और बाकी के भारत में जो बहुत सारे लोग हैं वो भी समझते हैं, जिनको लगता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो हमको पाकिस्तान से दोस्ती कर लेना चाहिए। आखिर जो पाकिस्तान के बड़े नेता पाकिस्तान में बैठकर भारत के ही बहुत सारे नेताओं की तारीफ करते हैं, उसी पाकिस्तान को, उन्हीं नेताओं को नरेंद्र मोदी से क्या दिक्कत है? आखिर नरेंद्र मोदी के अंतर्गत भी वही फोर्सेज है, वही डिफेंस फोर्सेज है, वही आर्मी, वही नेवी, वही एयरफोर्स है। लेकिन एक बार सोचिएगा कि वहां से पाकिस्तान से बैठ के किसी आदमी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ किया, किसी पॉलिटिशियन ने? क्यों नहीं किए? लेकिन पाकिस्तान से बैठ के देशी के बहुत सारे नेताओं की, पत्रकारों की लोग तारीफ करते हैं कि वो अच्छे हैं, ये बुरे हैं। ये बुरे इसीलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने भूखे मरने के लिए छोड़ दिया है। इनकी पॉलिसीज ने पाकिस्तान को दुनिया में भिखमंगा बना दिया है। इनकी पॉलिसीज ने पाकिस्तान को दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने को मजबूर कर दिया है और पाकिस्तान की अब वो हैसियत नहीं रही कि पाकिस्तान भारत से सीधे लड़ सके या भारत के अलग अलग राज्यों में या शहरों में जो आतंकी वारदात कर पाते थे वो कर सके। और इसीलिए पाकिस्तान बौखला रहा है, छटपटा रहा है। बाकी आप समझदार हैं, आपको जैसा लगे यादव बावन बनिया बन के वोट करते रहिए, बहुत अच्छा है।